पूछा है कि साधना और ध्यान में मौन का क्या महत्व है। पहली बात तो है कि व्यक्ति मौन नहीं रहेगा तो ध्यान नहीं दे पाएगा। यदि व्यक्ति बोलता ही रहेगा तो सुन नहीं पाएगा, श्रवण नहीं हो पाएगा। और आप तो जानते हैं कि हम वो बोलते हैं जो सोचते हैं। पहले जो वाणी है वो अदृश्य रूप में प्रकट होती है, चित्त में, मन में, और वही फिर स्थूल इंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा जगत में प्रकट होती है। तो इसका अर्थ है जो मौन है वो अंदर उसके तो बड़ा द्वंद्व चल रहा है, बड़ा महाभारत चल रहा है विचारों का, और उसका कुछ भाग मुंह से निकलता है। तो जो सही मौन है, जो सच्चा मौन है, वो अंदर से आता है। यदि आपका मन शांत है तो मुंह भी बंद रहेगा। जितनी आवश्यकता है आप उतना ही बोलेंगे, उससे अधिक नहीं बोलेंगे। बोलने में, गपशप में समय नष्ट नहीं करेंगे, कुछ उपयोगी कार्य करेंगे या फिर ध्यान करेंगे या कुछ और आपकी साधना में ध्यान देंगे। तो मौन का सही अर्थ मानसिक मौन है, मानसिक शांति है। जो बाहर से शांति दिखाई देती है वो मानसिक शांति का ही फल है। जैसा कि मैंने वाक शुद्धि के भाग में कहा था कि यदि आप बाहर से भी मौन रखते हैं, बोलना भी बंद कर देंगे कुछ देर, तो आपका चित्त शांत होने लगेगा, आपकी मानसिक शांति बढ़ने लगेगी, क्योंकि दोनों तरह से वो कार्य करता है मौन। यदि मन शांत है तो फिर वचन शांत हो जाएंगे, और यदि मौन धारण किया है, स्थूल मौन भी धारण किया है, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है, मानसिक शांति आ जाती है। यदि व्यक्ति मौन है तो उसका ध्यान अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि मौन जो है ध्यान का ही एक चरण है। सबसे पहले तो जो साधक है उसको एक जगह बिठाया जाता है, उसको एक जगह बैठना 1-2 घंटे तक कम से कम सिखाया जाता है, जो कि शरीर का मौन है। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने बेचैन होते हैं कि एक जगह 2 मिनट बैठ नहीं सकते, बैठते हैं तो भी हिलते डुलते रहते हैं, स्थिर नहीं बैठ सकते। ये जो शरीर की गति है, मन की गति का ही रूपांतरण है। मन अशांत है तो शरीर में दिखाई देता है, सहज स्थिति में नहीं है, स्वस्थ नहीं है, इसलिए चैन से नहीं बैठ सकता आदमी। सो कुछ न कुछ करना ही होता है, और यदि उसको बिठाया जाए एक जगह तो उसको बोलना होता है कुछ न कुछ, बिना बोले नहीं बैठ सकते शांत लोग। तो ध्यान का पहला चरण है एक जगह बैठना शांति से। दूसरा चरण है मौन धारण करना, बिना बोले बैठना। कुछ लोग उतना भी नहीं कर सकते तो उनको मंत्र दिया जाता है कि बोलना ही है तो मंत्र बोलो। तुम्हारा चित्त शांत नहीं रह सकता, बिना सोचे ठहर नहीं सकता एक जगह, तो मंत्र को सोचो, मंत्र को बोलो। कुछ लोगों का शरीर शांत बिल्कुल नहीं रह सकता तो उनको क्रियाएं दी जाती है कि अच्छा चलो घेरे में चलो एक, लेकिन धीरे धीरे चलो और पूरी चेतना के साथ चलो, चलते हुए ध्यान का प्रयोग करो। यदि वो भी लोग नहीं कर पाते क्योंकि बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है, तो उनको क्रियाएं दी जाती है कि चलो अब कम से कम शरीर को हिलाओ डुलाओ, थोड़ा सुंदर क्रियाएं दी जाती है करने के लिए, जो एक धीमी गति का नाच है, कला है। आपने ये सब देखे होंगे, ये सब तरह तरह की क्रियाएं, साधनाएं लोग करते हैं। वो एक तरह की विधि है ध्यान तक पहुंचने की। धीरे धीरे शरीर को शांत करना, वाणी को शांत करना, फिर मन को शांत करना, उसके बाद क्या हो रहा है उस पर ध्यान अपने आप आ जाता है, क्योंकि भटकता नहीं है इधर उधर ध्यान। और ध्यान से धारणा, और धारणा से समाधि अपने आप आती है। यदि आपका ध्यान लग गया और आपने चेतना का प्रकाश जागृत कर लिया तो वो बहुत देर तक रहता है। और यदि फिसलता भी है तो भी क्योंकि आपकी साधना है, आदत हो गई है मौन धारण करने की, सभी तरह का मौन धारण करने की, तो तुरंत लौट आती है चेतना। क्योंकि आप देखते हैं कुछ बेचैनी आ गई है, कुछ अशांति आ गई है शरीर में, वाणी में, या फिर मन में, विचारों का आक्रमण हो गया है, मुंह से कुछ भी निकल रहा है, और शरीर भी तरह तरह की हरकतें कर रहा है, बेचैन है, भाग दौड़ रहा है, तुरंत चेतना प्रकट हो जाती है। जैसे यदि आपकी साधना अच्छी है तो ये इसी तरह से है जैसे आप कुछ संगीत का वाद्य बजाना सीखते हैं कि, तो यदि आप गुरु के सामने बैठकर वो बजा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब गलत सुर लगा दिया, क्योंकि न ध्यान है न चेतना है। लेकिन आपके गुरु को तुरंत पता चल जाएगा, ज़रा सा भी सुर गलत हुआ या ताल में नहीं रहा तो गुरु को पता चल जाएगा, क्योंकि गुरु की साधना है। जीवन
भर की साधना है, 20, 30, 40 वर्षों की साधना है, उनको एक सेकंड भी नहीं लगता जानने में कि यहाँ पर गलती हो गई है। तो यदि आपकी साधना है तो जैसे ही मनो शरीर गति करता है आप तुरंत पकड़ लेते हैं उसको, एक सेकंड भी नहीं लगता, और वापस मौन में आ जाते हैं, वापस शांति में आ जाते हैं। तो जिन लोगों के शरीर में अशांति है, वाणी में अशांति है, मन में अशांति है, उनको मेरा एक सुझाव है कि सब कुछ धीरे कर दें। जो भी आप करते हैं उसको धीरे धीरे करें, जितना धीरे हो सके उतना धीरे करें। हाँ, यदि वो बहुत आवश्यक है तो फिर धीरे करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन यदि कुछ अनावश्यक है या रोज का कार्य है, खाना पकाना, साफ सफाई करना या फिर लिखना पढ़ना, जो भी कार्य आप करते हैं जिसमें जीवन को हानि होने का अंदेशा नहीं है, ऐसे कार्य धीरे कर दें, जितना धीरे हो सकता है कर दें। जैसे फिल्मों में स्लो मोशन दिखाया जाता है, धीमी गति से, वो एक तरह की विधि होगी शरीर को शांत करने की। इसी तरह से जब आप बोलें, सोच सोच कर बोलें, एक शब्द फिर दूसरा शब्द फिर तीसरा शब्द, अपनी वाणी को धीरे कर लें। ये मैं इसलिए सुझाव दे रहा हूँ क्योंकि जिनकी आदत बिगड़ चुकी है, जो पूरी तरह से अशांत है, मौन कभी धारण नहीं किया जीवन में, उनको एक दिन में बदलना असंभव है। इसलिए इन चरणों में आप बदलाव ला सकते हैं। सोच सोच के बोलें, और एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य पूरी तरह सोच के बोलें। 2 या 3 बार सोचें, उसके बाद मुंह से वो वाक्य निकालें और जितना सुंदर हो सके, सुंदर और मीठे शब्दों का प्रयोग करते हुए बोले, कवि की तरह। और यही प्रयोग विचारों पर करें कि जब भी आप कुछ सोच रहे हैं तो एक जगह बैठ जाएं चुपचाप और बहुत धीमी गति से सोचें। इसके कई लाभ हैं। आजकल का जीवन है बड़ा तेज गति का जीवन है, हर कोई भाग दौड़ रहा है, जैसे कि कल ही मरने वाला है। ऐसे लोग पागलों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कल दिन ही नहीं निकलेगा, उनको सब कुछ आज ही चाहिए। आप देख सकते हैं इसका मानसिक कुप्रभाव पड़ता है, शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तरह तरह की बीमारियां हो जाती है शरीर में, ब्लड प्रेशर और तरह तरह की चीज़ें हो जाती है, क्योंकि अशांति है। शरीर भी अशांत है, वो इतना भार झेल नहीं पाता। मन भी अशांत है, मानसिक रोग हो जाते हैं। जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो उसके वचनों में दिखाई देता है कि अंदर कितनी अशांति है, अंदर कितना पागलपन है। तो इस तरह जब आप धीरे कर देंगे हर काम, तो धीरे धीरे नियंत्रण आने लगेगा। फिर जो अनावश्यक है वो अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे आपको क्रोध जल्दी आता है, अपनी वाणी को धीरे कर लें, सोच के बोलने लगे, तो आप देखेंगे जैसे ही आप रुकते हैं थोड़ी देर, क्रोध आने के बाद क्रोध चला जाता है, क्योंकि चेतना का आगमन होता है तुरंत, क्योंकि आप रुके हैं तो क्रोध नष्ट हो जाता है। इसी तरह से घृणा है, इसी तरह से वासना है, इसी तरह से लालच है। कुछ लोग होते हैं खाना देखते ही टूट पड़ते हैं, रुक नहीं पाते। तो यदि आप अपने खाने का कार्यक्रम धीरे कर लें, बहुत धीरे कर लें उसको, पहले शुरू में कुछ प्रार्थना कहे या फिर चुपचाप बैठे हैं 2 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे देख कर खाएं क्या खा रहे हैं, चबा कर खाएं, बिना बोले खाएं, टीवी बंद करके खाएं, तो हम देखेंगे वो जो लालच है, जो टूट पड़ते थे खाने पर, हर कुछ सब कुछ खाने का मन होता था, ठूस ठूस के खाते थे, वो बंद हो जाएगा। खाना अच्छा होने से आपका शरीर अच्छा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। जो हमारी 90% बीमारियां हैं वो खाने पर ही निर्भर है कि हम क्या खाते हैं, उस तरह से शरीर हो जाता है। तो मौन का अर्थ मेरे हिसाब से केवल मुंह को बंद रखना नहीं है, केवल ज़बान पर नियंत्रण रखना नहीं है, आपके सारे कर्मों पर नियंत्रण करना मौन है। जब मौन होगा, जब शांति आ जाएगी मनो शरीर में, ध्यान बड़ी सहजता से लगेगा आपको, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा ध्यान में जाने के लिए। इसीलिए आप अब समझ सकते हैं कि जो गुरुजन हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, वो क्यों इतना मौन धारण करते हैं, क्यों उनको ध्यान में जाने में समय नहीं लगता, या फिर ऐसा लगता है कि हमेशा ध्यान में ही है। वो सोते भी हैं तो ध्यान में ही सोते हैं, उनकी चेतना जागृत होती है नींद में भी। क्या किया उन्होंने? यही किया, मौन। जैसे मैंने वाक शुद्धि में बताया है कि मौन का पहला चरण विचारों की शुद्धि है, मौन उसका फल है। यदि विचार अभी भी अशांत है तो आप बाहर से भी प्रयास के द्वारा मौन रख सकते हैं। और यदि आप धीरे बोलने लगें, धीरे कर ले अपना कार्य,
हर तरह का कर्म धीरे धीरे करने लगे तो मौन अपने आप आ जाएगा। सोच सोच के बोलने लगे तो मौन अपने आप आ जाएगा। अनावश्यक बोलना बंद कर दें तो ध्यान अपने आप लगेगा। अधिकतर आपने देखा होगा चेतना तब फिसल जाती है जब आप किसी कार्य को हड़बड़ी में कर रहे हो, तेज करने का प्रयास कर रहे हो, जल्दी में हो, बोलने की जल्दी, खाने की जल्दी, चलने की जल्दी, जाने की जल्दी। मैंने देखा है आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हर जगह लंबी लाइन होती है, कहीं भी चलने जाए अब लंबी लाइन होती है। और वो एक तरह का दुर्भाग्य है कि ऐसा हो गया है आजकल। लेकिन उसके भी ऊपर बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग वहाँ खड़े नहीं रहना चाहते। यदि उनको 10 मिनट भी खड़ा कर दिया जाए लाइन में तो इतने बेचैन हो जाते हैं जैसे उनका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया वहाँ पर। जो लोग लाइन में लगे हैं उनका व्यवहार देखने लायक होता है। आप उनको देखेंगे ध्यान से तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कि चित्त कैसे काम करता है। पहले तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जितना निकट हो सके सामने वाले के उतना उतना चिपकने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ है कि वो वहाँ नहीं खड़े रह सकते जहाँ पर खड़े रहना चाहिए एक मनुष्य को, पढ़े लिखे आदमी को, सुसंस्कृत व्यक्ति को। फिर धक्का देने लगते हैं कि भाई चलो, अब तो चलो आगे। अब यहाँ पर मनुष्यता से पशुता का व्यवहार हो जाता है। फिर चिल्लाने लगते हैं, कुछ लोग झगड़ने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। ये हमारे रोज का अनुभव है, हमारे समाज में ये सब होता है। तो ऐसा क्यों हो गया है व्यक्ति? क्योंकि नियंत्रण नहीं है, न शरीर पर नियंत्रण है, न विचारों पर, न वाणी पर। तो आप गुरुजनों को देखेंगे बड़े शांत होते हैं, उनकी वाणी भी बड़ी शांत होती है, ऐसा लगता है सुनते ही जाओ। बड़ी मीठी भी होती है और ज्ञान से भरी होती है। वो कुछ अनावश्यक नहीं बोलते। कभी कभी कथा कहानियाँ सुनाते भी हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ ज्ञान होता है, सबक होता है। उनका मनोरंजन भी आध्यात्मिक होता है। जो व्यक्ति मौन नहीं रह सकता उसका सबसे बड़ा कारण है कि आसपास बकबक चलती रहती है उसके 24 घंटे। मनोरंजन में भी शांति नहीं है, वहाँ पर भी भागा दौड़ी और हिंसा है। मनोरंजन इतना अशुद्ध है कि उनके मन को अशुद्ध कर देता है, उनकी वाणी को अशुद्ध कर देता है। इसीलिए मैंने जब आत्ममूल्यांकन के बारे में बताया था तो उसमें एक महत्वपूर्ण भाग मनोरंजन के साधन है। ये पहले इतना आवश्यक नहीं था प्राचीन काल में, क्योंकि व्यक्ति का मनोरंजन बड़ा साधारण सा होता था। नाचना, गाना, भजन कीर्तन, और महीने में एक आध त्यौहार आ जाता था और आग के घेरे में बैठकर किस्से कहानियाँ सुनाना, इतना ही मनोरंजन होता था। आजकल आप देख लें तो व्यक्ति पागलों की तरह खुद को खुश करने में लगा है। किसी तरह से खुश हो जाऊं, कुछ देख लूं, कहीं से कुछ सुनने को मिल जाए, कहीं से कहीं टाइम पास कर दे कोई, क्योंकि अपने आप में तो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ होता है जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ। अपने आप में स्थित नहीं है तो आनंद नहीं है, बेचैनी है, अशांति है, दुख है। तो कहीं बाहर ढूंढता है, कहीं कोई कुछ मुझे खुश कर दे किसी तरह से, कहीं सुख मिल जाए कुछ थोड़ा बहुत। तो लोग पागलों की तरह मरते हैं, कुछ मनोरंजन मिल जाए कहीं से। और उनका मनोरंजन इतना नीच होता है कि उसमें भी हिंसा होती है, गालियाँ होती है, अश्लीलता होती है। और इतने आजकल साधन हो गए मनोरंजन के कि व्यक्ति यदि आराम से लेटा भी है अपने बिस्तर में, वहाँ पर भी टीवी शुरू है, फ़ोन शुरू है, इंटरनेट शुरू है, ऐसा वैसा कुछ शुरू है। बड़ा सस्ता मनोरंजन हो गया है आजकल। तो उससे मौन तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है उससे, और मन में तरह तरह के संस्कार और भर जाते हैं उल्टे सीधे। ऐसे ही व्यक्ति अपना जीवन बिताता है, ऐसे ही मरता है। अध्यात्म का शिष्य जानता है कि विष की तरह है इस तरह का व्यवहार, इस तरह का जीवन, और इन सभी बातों से दूर रहता है। उसका मनोरंजन भी अच्छी पुस्तकें होती है, हल्की फुल्की और ज्ञान से भरी, सकारात्मक मनोरंजन होता है, सात्विक होता है। उससे मौन अपने आप आ जाता है। आपने देखा होगा कि यदि आप प्रसन्न है, प्रसन्न चित्त है तो मौन अपने आप आएगा। यदि आप दुखी है, क्रोधित है और रुष्ट है तो अशांति अपने आप आती है। आजकल का व्यक्ति किस स्थिति में है आप स्वयं समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जीवन शैली यदि ऐसी है तो उसमें आध्यात्म नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा है कि आध्यात्म एक दिन में बैठकर 5 मिनट करने की चीज़ नहीं है। आध्यात्म एक तरह की जीवन शैली है, आपको उस जीवन शैली अपनानी पड़ेगी यदि आप आध्यात्म के मार्ग में आना चाहते हैं। तो यदि आप आ गए हैं तो आपने ये सब ठीक कर ही लिया होगा।
उसके बाद जो भी करें वो चेतना के साथ करें। आपकी सारी जो कालिक है, जो अशुद्धि है, जो मैल है, वो धुल जाएगा चेतना के प्रकाश से। चेतना क्या है? मेरे होने का ज्ञान, अनुभवकर्ता के होने का ज्ञान, आत्म के होने का ज्ञान। इसीलिए हम ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान से शुरू करते हैं। उससे अपने आप चेतना आ जाती है। चेतना से विचार शुद्ध होते हैं, विचारों की शुद्धि से वाणी शुद्ध होती है, वाक शुद्धि होती है, वाक शुद्धि से कर्म शुद्धि होती है, आचरण शुद्ध होता है। इसलिए ज्ञान मार्ग को सीधा मार्ग कहा जाता है। आप उल्टा भी आ सकते हैं पहले, जैसे योग मार्ग में होता है। पहले शरीर की शुद्धि करके शरीर को ठीक किया जाता है, फिर आचरण को ठीक किया जाता है यम नियम द्वारा, फिर प्राणायाम द्वारा वाणी को ठीक किया जाता है, और जो प्राण वायु हैं उनकी प्रक्रिया धीरे कर दी जाती है, सब कुछ धीरे होने लगता है। उसके बाद मौन आता है अपने आप, ध्यान अपने आप आता है, ध्यान के भी प्रयोग करवाए जाते हैं। उसके बाद चेतना का आगमन होता है, उसके बाद समाधि आती है। तो हम यही काम सीधा करते हैं ज्ञान मार्ग में। पहले से ही मैं क्या हूँ इस बात का ज्ञान हो जाता है, जिसमें कि 2 मिनट लगते हैं। उसके बाद सारा जीवन आपका चेतना के प्रकाश में रहने में आपको बिताना है, बाकी सब अपने आप होगा। चेतना ही आपकी कुंजी है, अपने आप मौन होगा, अपने आप ध्यान होगा, चेतना ही आपकी साधना है। ज्योति ने कहा है, विचारों से भी मौन कैसे हुआ जा सकता है? साक्षी भाव रखिए। जो आवश्यक है वो विचार आएंगे, जो आवश्यक है वो कर्म होंगे, बाकी समय शांति होगी। आशना ने पूछा, क्या विचार शून्य हो सकते हैं? कोई आवश्यकता नहीं है। जो अच्छे से चल रहा है, जो वृत्ति काम की है, उसे चलते रहने देना चाहिए। अनावश्यक जा सकता है जो बुद्धि और चेतना के प्रयोग से संभव है, और यदि वो आ भी गया, अनावश्यक विचार आ भी गए, तो भी कर्म रोका जा सकता है। जैसे आप में मौन रहने की परम शक्ति है, सिद्धि। मौन रहना बहुत बड़ी सिद्धि है, जो कि आम व्यक्ति नहीं कर सकता। आम व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता एक जगह। आप मौन हैं, शांत हैं, जब आवश्यक होता है तभी 2 लाइन बोलते हैं। और इस गुण को, आपकी सच्चाई को, अरे ये तो पागल है, अरे ये तो कुछ बोलता ही नहीं, बोरिंग है, अरे ये ऐसा है वैसा है, असामाजिक है, इस तरह से उस अच्छाई को भी बुराई कह के प्रकट किया जाएगा। आपने क्या किया यहाँ? आपने तो कुछ अनैतिक नहीं किया, आपको फल क्यों मिल रहा है? ऐसा फल क्यों मिल रहा है? ये सामने वाले के अज्ञान के कारण। नवीन ने कहा है, मौन दृष्टा में स्थिर रखने में सहायक है। दृष्टा के मौन के अभाव में चला जाता है? ये मेरा प्रश्न नवीन से है, सोच के बताइए। यदि मौन ना हो तो क्या दृष्टा गायब हो जाता है? क्या वो अस्थिर हो जाता है? नहीं, तो फिर कैसे सहायक है? ये मन में आया कैसे आपके? मैं जानता हूँ कैसे आओगे, कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, किसी को करते हुए सुना होगा। ये मौन वौन उन बेचारों के लिए जिनको पता तक नहीं कि दृष्टा क्या होता है, जिनमें लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए सब साधना है। मौन करो, ये करो, वो करो। जिनको दृष्टा के बारे में पता है, जिनको दृष्टा ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो तो परम मौन में पहले से है। दृष्टा क्या बोलता है? कोई उत्तर? दृष्टा क्या बोलता है, क्या कहता है? कुछ नहीं। चाहे भी तो कुछ नहीं कह सकता। देखिए, शुद्ध है, निर्मल है, उसमें लेश मात्र भी, कुछ भी, मतलब एक भी अशुद्धि नहीं है जो कुछ बुलवा दे, कुछ करवा दे। अब वो कैसे स्थिर रहेगा? जो पहले से मौन है वो कैसे मौन होगा? मन से ये अज्ञान निकाल देगी, मैं मौन नहीं हूं, और वो मौन हो गया। अब कौन सा मौन व्रत रखना है? वो तो वो लोग करते हैं जो अनाड़ी हैं। 7 दिन मौन व्रत रखूंगा, मैं सिर्फ लिख के बताऊंगा क्या है। अच्छा भाई, कर लो। अच्छा, ये सब कर लो आप, उसके बाद आ जाना सत्संग में। आत्मज्ञान के बारे में आपका विचार है? नहीं, वो सब तो मौन की बात करूंगा मैं। ज्ञान मार्ग के बारे में क्या विचार है? वहां तो मैंने सुना है आत्मज्ञान 1 दिन में हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तो कम से कम 20 साल ध्यान करना होगा, 50 साल मौन और करना होगा, उसके बाद स्वयं का लोक बना के वहां पे सारी इच्छाएं पूर्ति करनी होगी, उसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद ऐसा, उसके बाद ब्रह्मलोक, वहां शायद आत्मज्ञान हो जाए। अब ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं होगा। अरे कितना बड़ा आध्यात्मिक साधक है, देखो क्या क्या करता रहता है, सारा जीवन आध्यात्म बिता दिया। सर आप कौन है?
मेरा नाम ये है, मेरे बैंक में इतना पैसा है और मैंने ये साधना की है। तुम भी अनाड़ी हो, अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो हो तो भिखारी। साधक कुछ नहीं करता, साधक कुछ भी नहीं करता। जैसे मैंने कहा ना, तवे को आपको एक बार छूना है कि गर्म है या नहीं, एक बार जलता है हाथ, उसके बाद रोज रोज नहीं छूना। कोई साधना नहीं है यहाँ पे। फिर दृष्टा में कैसे बने रहे 24 घंटे? हम दृष्टा में बने रहना चाहते हैं 24 घंटे, बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको कुछ प्रयोग देता हूँ, क्योंकि जो दृष्टा है वो पहले 24 घंटे है और कुछ नहीं करना है। ये स्मरण रखना है कि जो मैं हूँ वो 24 घंटे वही रहता है और कुछ नहीं हो सकता मेरा। मैं परिवर्तनहीन हूँ, कितने भी घंटे हो जाए मैं वैसा ही रहता हूँ। ये ज्ञान हो गया तो कुछ नहीं करना है, ये 24 घंटे इसको स्मरण रखना है। और ये नहीं हो सकता तो मैं आपको प्रयोग देता हूँ। ये लिंक नवीन के लिए है, हो सकता है आपने देखा हो पहले से। यहाँ पे भाग 16 से लेके भाग 18 यहाँ प्रयोग बताए गए हैं कि 24 घंटे चेतना में कैसे रहें। ध्यान के प्रयोग है, चेतना के प्रयोग है। यदि आपकी इच्छा हो कर लीजिए, और यदि आपको ज्ञान है कुछ करने की आवश्यकता। पूछा है, मौन अवस्था में करीब 3 महीने हो गए, कितने दिन रहने, आगे आपके क्या निर्देश है? मुझे तो यही पता चला है कि आपके कॉल आते रहते हैं लोगों को 2-2 3-3 घंटे, कुछ ग्रुप भी खोल दिया है मुझसे बिना पूछे, आदि आदि। तो वो मौन नहीं हुआ, आप में ये विकार है अधिक बोलने का, और जो अनुपयोगी है वो कार्य करने का, वो ठीक नहीं है। तो मौन जारी रखिए, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है, जितना आवश्यक है उतना ही करना है। क्या हर किसी को फ़ोन करना आवश्यक है? क्या मेरा ऐसा निर्देश है? क्या सभी साधक ऐसे करते हैं? जीवन के अकेलेपन को फ़ोन से भर लेना मनोविकार है। आपको शांति की आवश्यकता है, कार्य की नहीं। मुझे ये कार्य दे दीजिए, वो कार्य दे दीजिए, नहीं, उससे आपके विकार बढ़ते जाएंगे। तो जो जीवन भागदौड़ में निकला है, अब उसमें संतुलन आना चाहिए, उसमें शांति आनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं स्वयं में आनंद हूँ, इस भाव में रहिए और आजीवन रहिए। हाँ, अब बहस नहीं करना है। जो मैंने आपने मार्गदर्शन पूछा था, निर्देश पूछा था, वो मैंने दे दिया है। मैं ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो क्या करना है आपको? फिर आप खुद ही कर लो, फिर मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। कमल ने कहा है, अनुभव नहीं, विचार समाप्त हो जाते हैं। हाँ, विचार समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान अब एकाग्र हो गया है, एकाग्र चित्त हो गया है वो। तो इधर उधर के विचार आने, जो अनावश्यक से विचार है, अनियमित सा चल रहा था कुछ, वो चेतना प्रकट होते ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए, ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं है कि उसमें स्थित भी हो जाएगा व्यक्ति, नहीं, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो जैसे ये दिव्य कांति का मामला है, अभी तक स्थिर नहीं हुई, अभी भी कुछ करने का, बोलने का या इच्छाएं बहुत बची हैं, तो इसलिए उनको मौन कहा गया है, लेकिन वो किया नहीं, तो इसीलिए वो जीवन दुखमय है। क्यों? बेचैनी बहुत है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। ज्ञान हो गया, उसके बाद सब समाप्त होना चाहिए, अब कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बेचैनी साक्षी भाव का अभाव है। साक्षी भाव का अभाव क्यों है? शायद वो ज्ञान शाब्दिक होगा, शायद उन शब्दों को ज्ञान मान लिया गया, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ अभी तक वो व्यक्ति, नहीं तो वो कुछ नहीं करता। फिर लोग ये भी कह सकते हैं कि आप इतना कुछ करते हैं, आप भी तो कार्य करते रहते हैं, आप भी फ़ोन करते रहते हैं सबको, तो ऐसा क्यों है फिर? यहाँ खेल है, यहाँ बेचैनी नहीं है। अगर कोई मेरे पास आए नहीं पूछने, तो क्या मैं भागूंगा इधर उधर? क्या लोगों को फ़ोन करूंगा मुझसे भी ज्ञान ले लो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं आराम से सोऊंगा शांति से। वो खेल है। जिसको बेचैनी हो गई, मैं मौन में क्यों हूँ 3 महीने से, अब क्या करूँ? अब मनोविकार है यहाँ पे कुछ। ऐसे ही माधुरी भी है, लेकिन कम से कम उनका मौन पक्का है। मैंने दूसरी बार तीसरी बार मौन में भेजा है। काफ़ी लोग परेशान हो गए थे उनके फ़ोन सुन सुन के, उनकी बातें सुन सुन के। तो जब कर्म कर रहा है व्यक्ति, वो तुरंत दिख जाता है कि साक्षी भाव में हो रहे हैं या केवल वृत्ति चल रही है बेकार की, दिख जाता है सामने। इसीलिए उनको मौन कहा गया है। अब मौन का अर्थ ये नहीं कि चुप बैठे रहना, आप अपना जीवन चला सकते हैं। जहाँ बात करना आवश्यक है वहाँ करना ही, जहाँ कर्म करना आवश्यक है वहाँ करना ही है, जहाँ लोगों की सहायता करना आवश्यक है करना ही है। लेकिन 1 घंटा हो गया मैंने किसी की सहायता नहीं की ये क्या है? ये विकार है। अब यहाँ शांति का अभाव है। या ये किताब में तो ऐसा लिखा था, मुझे इसको जानना ही है क्या है, किसी को बता देता हूँ मैं ग्रुप में जाके, ये वो बहस कर लेता हूँ। अब ये अशांति है। देखिए, ज्ञान नहीं हुआ अभी तक।
खेल जब है, गुरु क्षेत्र ने भेज दिया आपके पास कुछ काम, आप करना ज़रूरी है उसे। वो खेल में होगा, वो पूरी शांति में होगा। अगर वो नहीं हो रहा है, विफल हो रहा है, कोई बात नहीं। आज मुझसे किसी ने बात नहीं की, इससे अच्छा दिन क्या होगा? इससे अच्छा क्या होगा कि मुझे कुरुक्षेत्र ने किसी को नहीं भेजा मेरे पास, किसी को ज़रूरत नहीं मेरी, सब आनंद में है। तो ये है शांति के लक्षण। और दिव्य कांति में अभी तक नहीं आया, ज्ञान का प्रभाव नहीं दिखा है। तो जैसे ज्ञान मिथ्या है, वैसे अज्ञान भी मिथ्या है। ज्ञान भी माया का है, अज्ञान भी माया है। तो ये जानकर ज्ञानी मौन हो जाता है, आगे कुछ कहने का बचता नहीं है। इसके आगे क्या कहा जाएगा? कुछ नहीं। इसीलिए कोई प्रश्न भी नहीं बचते। इसीलिए मैं आपको बार बार भेज देता हूँ कि जाओ वीडियो देख लो। प्रश्न है अर्थात आपने ध्यान से सुना नहीं, और यदि सुना है तो उस पर मनन हुआ नहीं। मनन हुआ है लेकिन समझ में आया नहीं। तो ऐसे करते करते कई वर्ष निकल जाते हैं ज्ञान मार्ग पर, और धीरे 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 समझ में आने लगता है कि मैं जो मानता था, मैं जो जानता था, वो अर्थहीन है। और इस तरह से मौन बढ़ता जाता है, इस तरह से शांति बढ़ती जाती है, इस तरह से मानसिक शांति, संतुष्टि बढ़ती जाती है। इसी को हम समर्पण का नाम देते हैं। यदि आप मनन की श्रृंखला देख रहे हैं या फिर मनन की श्रृंखला में भाग ले रहे हैं, तो जो पिछला विषय था समर्पण का था, उससे आपको पता चलेगा कि समर्पण सभी मार्गों का लक्ष्य है। अंतिम पड़ाव सभी मार्गों का समर्पण है। क्यों? वहाँ पर बुद्धि रुक जाती है, वहाँ पर ये सब नाद और ये सब रुक जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं दिखाई देता। सारा ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है समर्पण में। सारे प्रश्न, सारे संशय, उनका अंत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं समर्पण के बाद कुछ नहीं होगा। फिर न मुक्ति की इच्छा है, न बंधन की इच्छा है, न कर्म की इच्छा है, न कर्म त्याग की इच्छा है। जो है वो है, समर्पण भाव है, स्वीकार भाव है। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो ये ज्ञान मार्ग के भी परे है समर्पण, आप देखें एक तरह से तो। क्योंकि ज्ञान ही बड़ा व्यस्त दिखाई देता है। ये शास्त्र पढ़ रहा है, वो शास्त्र पढ़ रहा है, ये वाद विवाद कर रहा है, वो पुस्तक लिख रहा है, ये वीडियो बनाता है, वो वीडियो बनाता है, यहाँ संदेश आते हैं, वहाँ ये सत्संग चल रही है, वो चल रही। ये ज्ञानी करता हुआ दिखाई देता है। नहीं, अज्ञान बुरी बात है, अज्ञान नहीं होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, ये सब उसकी मान्यताएं हैं। जब समर्पण भाव आता है तो अब ज्ञान के भी पूरे परे चला गया है वो। अब सही मायने में स्वीकार का भाव आ गया है उसके अंदर कि जो है वो है, ये जाना जा सकता है, ठीक है, वो नहीं जाना जा सकता, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको मैंने अज्ञेयवाद कहा है। जो माया की श्रृंखला है उसमें अंतिम जो भाग है वो ज्ञान की माया है, जिसमें मैंने अज्ञेयवाद के बारे में कहा है कि जो अज्ञेयवादी है वो ज्ञान के परे निकल गया है। अब उसको ज्ञानी कहना भी ठीक नहीं है, अब हम उसको मुनि कहते हैं। मुनि अर्थात जो मौन है। पवन ने पूछा है असुत्ता मुनि, सुत्ता मुनि का क्या अर्थ है? ये जैन मार्ग में मिलता है। महावीर ने कहा था, भगवान महावीर ने, कि जो सो रहा है वो मुनि नहीं है, जो जाग गया है वो मुनि है। जो कि बहुत प्राकृतिक है कहना, क्योंकि जो जाग गया है उसमें मौन आ गया है, उसमें समझदारी आ गई है। अब वो न पूछता है न बताता है, अब वो न करता है न कर्म छोड़ता है, अब न उसको कर्म की चिंता है न फल की चिंता है, अब न उसको मुक्ति की चिंता है न बंधन की चिंता है। अब वो निर्भय है। निर्भय अर्थात कोई वासना भी नहीं बची। अब वो निर्गुण है, अर्थात गुणों को प्रकट करता है लेकिन शून्यता प्रकट होती है। अब लोग कहेंगे कि ये जब सबसे बड़ी अवस्था है मौन, शांति, तो मैं अभी से शांत हो जाता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अज्ञान आपको शांत नहीं बैठने देता। जो शांति अज्ञान की शांति है वो शांति नहीं है, वो मौन नहीं है, वो आपने जबरदस्ती रोक लिया है अपने आप को। अज्ञेयता को जो रास्ता जाता है वो ज्ञान मार्ग से जाता है, और कोई मार्ग नहीं है अज्ञेयता तक पहुँचने का। मौन होने का, महावीर होने का और कोई मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग से ही जाना पड़ेगा। इसलिए देखिए कोई गुरु शांत नहीं है, इसलिए कोई मुनि भी शांत नहीं है, कोई मुनि भी मौन नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ बोलता है, वो भी एक तरह की अभिव्यक्ति है। यदि जो शांत है कोई, तो वो अस्तित्व स्वयं है। जो सबसे बड़ा मुनि है वो अनुभव करता स्वयं है, वो कुछ नहीं बोलता। आप अभी भी देख सकते हैं, जो ये बोल रहा है वो उपकरण है, जो ये कर रहा है वो उपकरण है। मैं तो न बोलता हूँ न कुछ करता हूँ, मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव क्या है? दृष्टा, वो सबसे बड़ा मुनि है, और कोई नहीं हो सकता। मनुष्य मुनि नहीं हो सकता। वो अभिव्यक्त हो चुका है, माया के रूप में अभिव्यक्ति हो चुकी है उसकी, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है कि वहां तक पहुंच जाऊं जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जो व्यक्त नहीं है वहां तक पहुंच जाऊं।
जो अनुभवकर्ता के गुण है वो दिखाई देने लगे यदि जीव में, तो बड़ी बात हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति को हम मुनि कहते हैं। मौन धारण नहीं किया जा सकता, वो संभव नहीं है। लोग ऐसी नकल करने का प्रयास करते हैं कि अरे देखो कितना बड़ा मुनि है, एक एक महीने तक कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, मैं भी ऐसे ही करूँगा तो मैं भी वैसे बन जाऊँगा, तो अपना मुंह बंद रखते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। मौन धारण करने से व्यक्ति मुनि नहीं हो जाता। हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सी मान्यताएं आ गई, अंधविश्वास आ गया है कि मौन व्रत लेना है मुझे, 1 हफ्ते तक कुछ बोलना नहीं है। आप लेके देख सकते हैं, वो कर सकते हैं, और आप देखेंगे उसके बाद व्यक्ति पागल सा हो जाता है थोड़ा, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक मौन नहीं होगा। आप व्रत कर लें या कुछ भी कर लें, विपश्यना कर लें, जो करना है कर लें, जब तक अज्ञान है वो आंतरिक द्वंद्व, युद्ध तो चलता रहेगा, शोर तो चलता रहेगा अज्ञान का, वो बंद नहीं होगा। ज्ञान से ही संभव है, किसी व्रत से संभव नहीं है।